ओम सभी को नमस्ते। आज हम विषय लेकर चलेंगे ब्रह्मचर्य का। और मैं अपने नौजवान भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर आप शुद्ध रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो आप स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र को पढ़ें। जब आप स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो उस जीवन चरित्र में आपको मिलेगा स्वामी दयानंद कितने शुद्ध रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, कितने अच्छी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। स्वामी दयानंद कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, अगर किसी का ब्रह्मचर्य सपने में भी टूट जाता है तो ये माने उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, टूट गया। इसका अर्थ क्या है? स्वामी दयानंद के कहने का मतलब है कि अगर स्वप्न दोष आदि भी होते हैं तो अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रहता, खंडित हो जाता है। इसलिए जो शुद्ध रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो इतने पवित्र रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करें कि उसका स्वप्न दोष आदि भी न हो और दृष्टि में कोई भी गलत विचार न आए, किसी माता बहन की ओर गलत विचार से न देखें, कभी भी उसके मन में गलत विचार न आए। जब आपका स्वप्न दोष नहीं होगा, जब आपके मन में गलत विचार नहीं आएंगे, जब आपकी दृष्टि बिल्कुल पवित्र हो जाएगी, कभी भी किसी माता बहन की ओर गलत विचार से नहीं देखेंगे, तो तब आप मान सकते हैं कि मेरा ब्रह्मचर्य बिल्कुल पवित्र है, मेरा ब्रह्मचर्य बिल्कुल खंडित नहीं होता, मेरा ब्रह्मचर्य बिल्कुल एकदम शुद्ध है। नहीं तो अगर स्वप्न दोष आदि होते हैं, गलत विचार मन में आते हैं, गलत दृष्टि आपकी होती है, माता बहनों की ओर गलत विचार से आप देखते हैं, तो आपका ब्रह्मचर्य पवित्र नहीं है, आपका ब्रह्मचर्य अखंड नहीं है, खंडित है। क्योंकि मन में गलत विचार आने से भी ब्रह्मचर्य का पालन टूट जाता है। इसलिए स्वामी दयानंद का जब आप जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता लगेगा कि कितने शुद्ध रूप में वह ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। थोड़ा सा हम भी उनके विषय में बताते हैं। स्वामी दयानंद कभी भी जब रास्ते में चलते थे और आगे से कोई माता बहन आ जाए तो कभी भी उनकी ओर दृष्टि उठाकर नहीं देखते थे और यहाँ तक करते थे कि अपना मुख घुमा लेते थे, लेकिन किसी माता बहन की ओर नहीं देखते थे। और कई स्थान पर जीवन चरित्र में आता है, एक बार स्वामी दयानंद कहीं पर लंबे समय तक लगभग 2.5 वर्षों तक एक स्थान पर रहते हैं और कुछ लोग वहाँ पर उनकी परीक्षा करते हैं कि हम देखेंगे कि स्वामी दयानंद किसी माता बहन की ओर दृष्टि उठाकर देखेंगे। लेकिन अंतिम में वह बताते हैं कि हमने 2.5 वर्षों तक स्वामी दयानंद की परीक्षा की, लेकिन कभी भी स्वामी जी किसी माता और बहन की ओर दृष्टि उठाकर नहीं देखते थे और कभी नहीं देखा। कई विषय ऐसे भी आते हैं कि बहुत सारे पुरुष स्वामी दयानंद को कहते थे कि आप हमारी पत्नियों को भी संध्या आदि के मंत्र सिखाएं, वो है निवेदन करते थे। लेकिन स्वामी दयानंद उनको मना कर देते थे। स्वामी दयानंद कहते थे, मैं कभी किसी महिला का दर्शन आदि नहीं करता, आपको मैं मंत्र आदि सिखा सकता हूँ, आप घर पर जाकर अपनी पत्नियों को मंत्र आदि पाठ सिखाएं। तो आप विचार कर सकते हैं कितने शुद्ध रूप में, कितने पवित्र रूप में स्वामी दयानंद ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और स्वामी दयानंद कहते भी हैं कि ब्रह्मचारी वही होता है जिसके पवित्र विचार हैं, उसके विचारों में कोई दोष नहीं है, मन में कोई दोष नहीं है, माता बहनों की ओर बिल्कुल भी गलत विचार से नहीं देखता, माता बहनों के विषय में गलत विचार नहीं करता, वही ब्रह्मचारी कहलाता है। अन्यथा केवल ये कहीं हठ पूर्वक अपनी इंद्रियों को जो रोक लेता है लेकिन मन में गलत विचार करता है, दृष्टि में गलत विचार रहते हैं, मन में गलत विचार रहते हैं, स्वप्न दोष आदि होते रहते हैं, वह ब्रह्मचारी शुद्ध रूप में नहीं होता।
वह ब्रह्मचारी नहीं होता। इसलिए आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो स्वामी दयानंद जी का जीवन चरित्र अवश्य ही पढ़ें। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको शुद्ध रूप में ब्रह्मचर्य की जानकारी मिलेगी और आप पवित्रता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।